जब अपनों ने साथ छोड़ा तो पराये ने निभाया धर्म। इंसानियत की मिसाल पेश कर रहे बनारस के अमन कबीर दर्जनों से ज्यादा बेसहारा गरीबों का वो कर चुके हैं अंतिम संस्कार। कोरोना बीमारी में अपनों से दूर हो चुके हैं। आस पड़ोस के लोग भी कोरोना की वजह से मदद करने के लिए आगे नहीं आते, लिहाजा बहुत से लोग इस बीमारी की वजह से बेसहारा और लाचार ही नहीं हुए, बल्कि अंतिम संस्कार के लिए भी लोगों की बाट जोते हैं, या फिर यूँ कह लीजिए कि उन्हें नदी में बहा दिया जाता है। लेकिन ऐसे समय में बनारस में एक शख्स कोरोना से पीड़ित लोगों की मदद में जुटा है। उसने अब तक दर्जनों शवों का अंतिम संस्कार किया है। इस काल में उसकी ये पहल इंसानियत की बड़ी मिसाल बनी। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर अपने पिता का अंतिम संस्कार करती ये कात्यायनी है। कात्यायनी का कोई भाई नहीं है, सिर्फ 3 बहनें हैं। वकील पिता की हार्ट अटैक से मौत हो गई। उन्हें कोरोना नहीं था, फिर भी उसका ऐसा खौफ कि कोई भी उनके आस पड़ोस के लोग उनकी डेड बॉडी को छूने नहीं आए। परिवार के दूसरे सदस्य भी बीमार थे, लिहाजा वो भी ना पहुंच पाए। तब इन बहनों ने ही पिता के अंतिम संस्कार की ठानी, लेकिन अंतिम संस्कार के लिए शरीर को नहलाना था, तो भाई बनकर बेटे का फर्ज निभाने एक अनजान शख्स आता है। मणिकर्णिका घाट पर इस चिता की मुखाग्नि में अकेले पड़े इस शख्स की मदद करने वाला है अमन कबीर यानी गोलू, जो इस समय बनारस में कोविड से असहाय लोगों का सहारा बना है। अस्पताल से लेकर मणिकर्णिका घाट तक अमन किसी न किसी डेड बॉडी का अंतिम संस्कार करता मिल जाता है। ऐसे कितने ही हैं जिनकी अमन ने एक आवाज पर मदद की है। नवभारत समाचार उत्तर प्रदेश लखनऊ से जितेंद्र शुक्ला। अपना नाम और परिचय बताएं। मेरा नाम कात्यायनी सिंह है और मेरे पिताजी का नाम श्री गिरिजेश प्रताप सिंह। मेरे पिता 28 को उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया और उसके बाद हमने एम्बुलेंस कॉल किया। एम्बुलेंस से हम उन्हें लेके कबीर चौरा हॉस्पिटल पहुंचे। हॉस्पिटल में उन्हें तुरंत इमरजेंसी ट्रीटमेंट्स दिए गए और डॉक्टर के सामने सेकेंड स्ट्रोक आया और वो वहाँ डॉक्टर ने डेथ डिक्लेयर कर दिया। और वहाँ पे हमारे साथ मतलब हम 3 बहनों के अलावा और कोई भी नहीं था और डॉक्टर्स का लगातार कहना था अपने घर से किसी मेल मेंबर को आप बुलाइए, बट वहाँ पे हमारे पास कोई भी ऐसा नहीं था जिसको हम कॉल कर सकें, क्योंकि मेरे बड़े पिताजी एक ऑलरेडी क्वारंटीन में थे और दूसरे मेजर हेल्थ इश्यूज है उन्हें, तो हम दोनों में से किसी को भी वहाँ पे बुला नहीं सकते थे। तो फिर वी वर कंप्लीटली ब्लैंक। क्या हुआ? ऐसे सिचुएशन में अमन जो यहाँ पे एक सोशल वर्कर के तौर पे काफ़ी एक्टिव हैं और काफ़ी सारा काम किया। उनका काम पहले से मैं जानती थी, लेकिन वहाँ पे वो सामने से आए और उन्होंने हेल्प ऑफर की। उन्होंने कहा कि आप परेशान ना हो, अगर कोई मेल मेंबर नहीं है तो भी हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके साथ चलेंगे और जो भी सारा कुछ करना होगा आप बस खड़े रहना, हमें बता देना, हम सब कुछ आपके साथ करेंगे। आप बिल्कुल, उन्होंने सामने से कहा कि आप ये मान लीजिए कि मैं आपका छोटा भाई हूँ और मैं वो सब कुछ करूंगा जो आप बस मुझे बताते जाना। और उसके बाद हम पापा को लेके घर पे आए थे और घर पे जो क्रिमेशन से पहले तैयार करना होता है और सारा कुछ वो महिलाएं नहीं करती हैं। अगर पुरुष मेंबर है तो फिर महिलाएं वो नहीं करती हैं। सारा कुछ अमन और उसके मित्रों ने सब कुछ तैयार किया। उसके बाद हम उनके लेके घाट तक गए और जब तक दाह संस्कार कंप्लीट नहीं हुआ अमन पूरे टाइम हमारे साथ खड़े थे। तो अमन को किस रूप में अमन हमारे लिए देवदूत थे। मतलब उस समय जब हमें कोई नहीं नजर आ रहा था, कोई भी ऐसा नहीं था, हमारे सगे संबंधी या हमारे पड़ोसी कोई भी ऐसा हमारे साथ नहीं था, उस समय अमन हमारे साथ सामने आए जैसे हमारे लिए वो साक्षात देवदूत है जिसने उस समय हमारी मदद की। ये कोविड के चलते क्या रिश्ते भी तार हो गए हैं, लोग कहीं जाने नहीं चाहते? क्या लगता है आपको? देखिए, ये हम तो भुक्तभोगी हैं इस चीज के, क्योंकि असल में कोविड केवल लोगों की मृत्यु का वजह नहीं बन रहा है, ये हमारे बीच हमारी संवेदनाओं की मृत्यु है, हमारे अंदर जो इंसानियत है उसकी मृत्यु है। मैं मानती हूँ कि कोविड एक दूसरे के संपर्क में आने से बढ़ सकता है, लेकिन अगर आप प्रॉपर प्रिकॉशंस लें, आप उस परिवार के साथ खड़े रहें जिस परिवार पे ऑलरेडी इतना बड़ा संकट आ चुका है, इतने दुख की घड़ी है, अगर आप उसके साथ खड़े नहीं होते हैं तो ये हमारी जो इंसानियत है ना उसकी मृत्यु है, वो सिर्फ एक इंसान की मृत्यु नहीं रह जाती है। और हमने ये सब कुछ खुद भुगता है, इसलिए मैं लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप उस परिवार के साथ खड़े रहिए, आप प्रिकॉशंस लीजिए, अपने आप को बचाइए, क्योर सब कुछ करिए, लेकिन आप उस परिवार के साथ खड़े रहिए क्योंकि उस समय आपको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। परिचय बता दें। जी, मेरा नाम राजेंद्र कपूर है। मैं महमूदगंज मड़ुआडी गेट नंबर 2 के सामने सीओ शशि भूषण द्विवेदी जी के घर में मैं रहता हूँ। ये बताइए कि कोविड काल में जी आपके लिए अमन
किस तरह से भगवान साबित हुए, कितनी मदद की आपकी, क्या हुआ था? सर हुआ ये था कि मैं एक रेलवे कॉन्ट्रैक्टर हैं बनारस में, उनके मैं जॉब करता हूँ। तो मेरे जो चीफ फाइनेंस ऑफिसर हैं उनकी वाइफ की 19 तारीख को सवेरे करीबन 2:30-3 बजे डेथ हो गया। उन्होंने मेरे को कॉल किया कि कपूर मेरे पास कोई हैंड नहीं है, क्योंकि उनका बेटा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कानपुर में रहता था और एक बेटा इंदौर वॉल्वो कंपनी में है। तो उन्होंने बोला कि बेटा मेरे पास कोई हैंड नहीं है, और वो कॉटन मिल नाटी इमली पे फ्लैट में रहते हैं सूर्या विला में। तो उन्होंने मेरे को कॉल किया। संयोग से अमन का मेरे पास एड्रेस था, मतलब व्हाट्सएप नंबर था। तो मैंने अमन को सवेरे सवेरे कॉल किया कि अमन भाई ऐसी सी बात है, मेरे एक मतलब जान परिचित हैं, तो उनके पास कोई हैंड्स नहीं है। आप विश्वास नहीं करिएगे, अगले ने एक पल के लिए भी मेरे को ये नहीं कहा। अगले ने मेरे को ये बताया कि सर आप ये बताइए उनका एड्रेस क्या है। मेरे से पूरे एड्रेस की जानकारी लिया, उनका मोबाइल नंबर लिया, और उसके साथ ही साथ उन्होंने बोला कि आप जैसे भी मदद चाहिए आप मेरे को बताइए। हम कहे सर उनके पास कोई भी हैंड्स नहीं है। तो अमन ने बोला, हमने कहा पहली बात तो आप गाड़ी की व्यवस्था कर दीजिए, आखिर बॉडी जाएगी कैसी। इस बेचारे ने बॉडी की व्यवस्था किया कि कैसे जाएगा। उसके बाद हमने बोला अमन घाट की, चिता की, लकड़ी की, क्योंकि आप समझिए इस कोरोना काल में अपने सगे संबंधी जिनको कि हम रिश्तेदार कहते हैं वो रिश्तेदार हो गए हैं, वो एक पल आपकी मदद नहीं करेंगे, बल्कि वो चाहेंगे कि हम कैसे यहाँ से किनारा काट लें। ये बंदा खड़ा हो करके यहाँ से मतलब समझ लीजिए उनके घर से बॉडी उठने से लेकर के वहाँ मणिकर्णिका घाट तक बॉडी पहुँचा, वहाँ की पूरी व्यवस्था, चिता की पूरी व्यवस्था। मैं तो हालांकि रात को समझ लीजिए 11-11:30 बजे सर आ गया, लेकिन मैं कहता हूँ मैं भगवान का शुक्रिया करता हूँ। ये लड़का नहीं है, ये वाकई में भगवान का एक साक्षात प्रतिरूप है। इतना कौन करता है कोविड काल में, एक दूसरे को लोग पहचानते नहीं हैं, कहते हैं अरे वो तो आप मास्क लगाए थे मैं आपको पहचान नहीं पाया। पहचानना दिल से होता है। मैं इनके लिए क्या कहूँ, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। भगवान जहाँ पर भी ये रहे और हम लोग से जो भी ये सेवा कहे, हम लोग तन मन धन से ऐसे नौजवान की सेवा करने के लिए हमेशा आगे रहेंगे। बस यही परिचय बताएं। अमन कबीर, सामाजिक कार्यकर्ता। अमन जी, किस तरह से इस समय कोरोना का संकट है और क्या समस्याएं हो रही हैं? जब से लॉकडाउन और ये कोरोना आया है तब से लेके अभी तक किसी को बेड से लेके किसी को घर तक पहुंचाना होता है। जब जहां उनके परिवार के व्यक्ति को अगर कोरोना हो जाता है और इस दरमियान डेट हो जाता है तो लोग दरवाज़ा बंद करके घर के बाहर आ जाते हैं और वो बॉडी भी घर में ही पड़ी रहती है। तो ऐसे हालत में उस बॉडी को जब 24 घंटा लोग नहीं छूते रहे हैं तो हमें सूचना देते हैं, किसी के माध्यम से उनको पता चलता है तो हम लोग जाते हैं, जा करके उनके बॉडी को पूरा पैक करके गाड़ी से लाते हैं और घाट तक ले जाते हैं। जहाँ लोग को डर लग रहा है कि कोरोना हो जाएगा, वहाँ घाट तक भी लोग नहीं जाते। बॉडी घर पर ही बॉडी हमको दे देते हैं कि भैया ये हमारे भाई का, ये हमारे पिताजी का बॉडी आप ले जाइए, अंतिम संस्कार करें। तो ये हम उनके ऊपर एहसान नहीं कर दिए, हमारा एक सेवा का भावना है। और सबसे बड़ी बात है कि जहाँ कोरोना से लोग घरों में हैं, घर अपनी सुरक्षा के दृष्टिकोण से लोग घरों में हैं, वहाँ हम लोग बाहर निकल करके कोरोना पेशेंट के परिवारों की, और अभी हाल ही में एक फ्रांस का नागरिक जिसका नाम डेविड था और रात को 1 बजे ऑक्सीजन नहीं बन रहा था और पूरा मोहल्ला उस डेविड की मदद करने का कोई नहीं आया, तब मुझे किसी ने सूचना दिया, मैं अपनी बाइक से बैठाया और डेविड को लग रहा था उनको कोरोना हो गया, लेकिन हमने हिम्मत दिया और डेविड उस कोरोना कह रहा, एक समय था कि डेविड कह रहा था कि मैं नहीं बच पाऊंगा, लेकिन आज डेविड बच गया है। और ऐसे कई लोग जो घाट पे बॉडी छोड़ के कोरोना अपने परिवार के सदस्य की बॉडी छोड़ के भाग जाते हैं या हमें दे करके सुपुर्द करके भाग जाते, उनकी मदद को हम आगे आते हैं और उनको अपने परिवार की तरफ विधि विधान से उनका दाग और अंतिम संस्कार करते हैं। ये बताइए अब तक कितनी बॉडी, अपने डेड बॉडी का अंतिम संस्कार करा चुके हैं? कोरोना बॉडी से लेकर
बहुत से ऐसे लोग हैं जो कोरोना से नहीं भी मरे रहते, वो स्थिति से मरे, लोगों के व्यवहार से मरे रहते हैं, लोगों के व्यवहार से वो कोरोना पीड़ित हो जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि अगर कोई नॉर्मल इंसान भी डेट कर जा रहा है तो कोरोना मरीज होने के कारण उनके रिश्तेदार नहीं आ रहा है, उनका परिवार के सदस्य नहीं, ऐसे लोगों से लेकर के कोरोना मरीज लगभग 100 लोगों का अंतिम संस्कार, जिसमें 50 लोगों के परिवार के सदस्य बन करके उनका दाग दिया हूँ। कितने पर डे कितने लोगों का अंतिम संस्कार करा? पर डे 2, 4, 5 जो जैसा मिल जाए, जो जरूरतमंद हो उसके लिए 24 घंटा हम खड़े रहते हैं। तो क्या इसको आप सेवा मानते हैं? हम सेवा तो करते ही हैं, लेकिन मेरे पीछे काशी की जनता का बहुत बड़ा हाथ है। काशी की जनता मेरी बहुत मदद करती है, इसलिए हम अपने सेवा के साथ काशी की जनता से भी सेवा कराते हैं और मदद हो पा रही है। सूचनाएं आपके पास आती हैं? हमारा हेल्पलाइन नंबर है 8687553080 और इस नंबर पर सूचना आती है और तत्काल प्रयास करते हैं कि जो परेशान परिवार है, दुखी परिवार है, उसकी मदद करके उसके अंदर एक हौसला और हिम्मत देने का प्रयास करते हैं।